हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। मेरे चित्ता ब्लॉगर। आज 15 अगस्त 2024 है और हमारे देश को आज़ादी हुए पूरे 77 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं भारत को आज़ादी हुए। आज के ही दिन 1947 में हमारे 15 अगस्त को ही हमारे देश को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से। और आज ही के दिन हम स्वतंत्र हुए थे। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद, उनके संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली है। बहुत वीरों के बलिदान, भगत सिंह जी और जी बहुत सारे, बहुत अनगिनत, मतलब मैं आपको नाम नहीं गिना सकता, इतने सारे लोग थे जिनके बलि हमें आज़ादी मिल पाई है। हमें आज के दिन हम उन सभी को याद करते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं, क्योंकि आज हम जो हैं वो सब उन्हीं की वजह से हैं। यदि वो हमारे लिए उस समय संघर्ष नहीं करते या वो हमारे लिए अपने बलिदान, जानों के प्राणों के बलिदान नहीं देते, तो आज हम स्वतंत्र नहीं होते, आज इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं होता और आज हम 77 ईयर्स कंप्लीट नहीं कर रहे होते। हमको अपने बच्चों को, जो नई जनरेशन है, उन सभी को बताना चाहिए कि हमें कैसे स्वतंत्रता मिली थी, हम कैसे इंडिपेंडेंस हुए थे, क्योंकि लोगों ने हमें बड़े बलिदान दिया था। सच में उन लोगों के संघर्ष को यदि मैं इमेजिन भी करता तो मैं सोचता हूँ कि हाँ, कितना उन लोगों ने संघर्ष किया, उनके परिवार वालों ने कितना संघर्ष किया। हम जैसे उनकी स्टोरी पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी उनके बारे में जानें, समझें। आज के दिन हम स्वतंत्रता दिवस बहुत अच्छे से मनाते हैं, पूरा देश बहुत अच्छे से मनाता है। जगह जगह हर घर में तिरंगा फहराया जाता है, राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगीत होता है। और बहुत एक, देखो मेरे लिए तो एक बहुत थोड़ा, कभी कभी मैं जिस समय झंडा फहराते हैं तो एक भावुक क्षण होता है। जिस समय राष्ट्रगान गाया जाता है हमारे देश का, उस समय एक अंदर से ही अपने आप एक देशभक्ति की भावना आ जाती है, और जो हर एक बंदे में होनी चाहिए। कोई कास्ट नहीं, कोई धर्म नहीं, देशभक्ति सब में सेम है। पर सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल राय है। मेरी एक इंडिविजुअल राय है, हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई। क्या हमें सही मायने में आज़ादी मिल गई है? क्या हम उस आज़ादी का मतलब समझते हैं? हमें आज़ादी अंग्रेजों से तो मिल गई, लेकिन उन बलिदान जो उन्होंने बलिदान दिए, उनकी वजह से वो हमें आज़ादी मिली। क्या हम उस आज़ादी को सही से कर पा रहे हैं? हम अपने देश के लिए क्या कर पा रहे हैं? हमारी इतनी समस्या है, पॉल्यूशन है, हम अपने देश को साफ कर पा रहे हैं? हमें सभी नागरिकों को, जितने भी लोग हैं, सबको एक संकल्प करना चाहिए आज के दिन। हमें अपने घर पर पौधे लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि जो ग्रीननेस बढ़ेगी तो हमारे को जो पॉल्यूशन होगा वो कम होगा, सभी को फ्रेश एयर मिलेगी। और जो हमारा भारत आज टॉप 5 में आ रहा है, जिसकी वजह से कि हमारा भारत में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, उस समय आज़ादी मिलेगी। वो भी एक आज़ादी होगी, असली आज़ादी उसे कहेंगे, क्योंकि हम अंग्रेजों से तो हम जीत गए, अंग्रेजों से तो हम मुक्त हो गए, और आज एक हम बहुत उभरती हुई शक्ति हैं। भारत का नाम टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है। हर क्षेत्र में हम उभरती हुई हैं, हमारी जीडीपी सबसे उभरती हुई है, हमारी आर्मी सबसे ताकतवर आर्मी में आती है, नए नए वेपन्स हमारे पास हैं। लेकिन उसके बाद भी हम भारत के अंदर ही, जब हमारे नेता मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम उनके लिए हम भी कुछ करें, हम अपने देश के लिए कुछ करें। हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम पॉल्यूशन कम करें, और जो भी हम कर सकते पॉल्यूशन कम करें, सबसे पहले जरूरी पॉल्यूशन। तो इसलिए भाई मेरा मानना है कि आज के दिन हम एक संकल्प करते हैं और सभी से करते हैं कि हम सब भी एक एक पौधा उगाएंगे, एक एक पौधा लगाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे, और पेड़ के साथ साथ सिर्फ पेड़ लगाने ही नहीं, उसकी देखभाल करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, उसको पानी से टाइम टू टाइम देंगे, डे टू डे देंगे, जिससे कि ग्रीननेस बढ़ेगी। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आज है ना, सभी जगह पौधे काट दिए गए। मेट्रो सिटीज़ में खास तौर से, गाँव में तो है, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में सभी जगह पेड़ वगैरह नहीं होते, बहुत कम ग्रीननेस हो गई, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे, बुजुर्ग, सबको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। जो पॉल्यूशन लेवल है बहुत बढ़ गया है।
तो उसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही मुझे ये लगता है कि हम पौधे जितने ज़्यादा हम ज़्यादा पौधे लगाएं, जितने हम ज़्यादा ग्रीननेस यूज़ करें, वो उतना अच्छा होगा। तो फ्रेंड, आज हम सेलिब्रेट करेंगे आज़ादी के 77 ईयर्स कंप्लीट हो जाने पर। आज के दिन एक और चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। आज के दिन आज के दिन ही मेरी मदर का बर्थडे भी होता है। उनको 61 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं आज। तो हम तो ये दो चीज़ के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं आज की डेट को। एक तो हमारे भारत का स्वतंत्रता दिवस, एक आज मेरी मम्मा का। तो आज चलो राइना, चलो आज आप अम्मा जी को बर्थडे विश करते हुए हैं। yes. ठीक है, चलो चलो दिखाते हैं। आओ, कहाँ है मम्मा? चलो 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 अम्मा के पास आओ। हैप्पी बर्थडे मम्मी। आज हमारी मम्मी को 61 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज के दिन देखो हम 15 अगस्त की है और हमारी मम्मी का बर्थडे भी है, तो ट्वाइस सेलिब्रेशन होगा आज। पूरा हम एंजॉय करेंगे खूब सारा। और आज हम कहेंगे हमारी बुलंदशहर में कैसे। तो इसके बाद मैं और घूमने के लिए रायना का कहना था कि पापा मुझे दिखा कर आइए कि कैसे कैसे हमारे बुलंदशहर में सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं वहाँ से हम गए, फिर कालेआम गए। कालेआम पर हमने देखा कि बहुत सारी डेकोरेशन भी कुछ हो रही थी, लाइटिंग्स भी हो रही थी, लेकिन दिन था तो लाइट्स का हमें दिख नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से डेकोरेट करा हुआ था। रोड पर भी हमने फिर उसके बाद हम अनसार रोड गए। अनसार के चौराहे पर भी तो चढ़ाया, तो उसको अच्छे से डेकोरेट किया था। तिरंगा भी हमारा फहराया हुआ था बुलंदशहर में जहाँ हम फहराते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि कुछ रैलीज़ भी जा रही थी, लोग रैलियाँ निकाल लेते। उसके बाद मैंने कुछ देखा कि हमने बाइक रैली वगैरह भी। बाद फिर हम घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद फिर रायना और चाव्या को लेकर मैं छत पर गया। वहाँ पर हमने फिर घर पर झंडा फहराया। झंडा फहराने के बाद फिर हमने कुछ रील्स भी बनाई दोनों बच्चों के साथ, झंडे फ्लैग्स के साथ रील्स बना रहे थे। खूब इन्जॉय किया उन सभी ने, बच्चों ने भी, मैंने भी, हमने सबने खूब इन्जॉय किया। फिर इसके बाद हम रात को दोबारा से वहाँ पर सब लाइटिंग बहुत अच्छी लगी थी। अनसाइड के चौराहे पर लाइट्स लग रही हुई थी, 3 कलर्स में लाइट थी हमारे तिरंगे की उसमें। उसके बाद फिर हम कालेआम पर गए। वहाँ पर हमने देखा कि मलका पार्क में बहुत ज़्यादा लाइटिंग थी, बाहर झूले झाले वगैरह भी लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। फिर उसके बाद हमने कालेआम टाइप पर देखा, बिल्कुल बहुत ही सुंदर लगा था। डेकोरेशन में बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रही थी, ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही था। उसके बाद भी फिर भी हमने कुछ वीडियो बनाई। बहुत सारे लोग वहाँ पर थे, पार्क में बैठे हुए थे और अपने फ़ोटो खींच रहे थे। शहीद भगत सिंह जी के साथ अपना फ़ोटो खिंचवा रहे थे, की मूर्ति के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे और पिक्स ले रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, हम भी ट्रैफिक में फंस गए थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि वहाँ मलका पार्क में भी जो है बहुत ज़्यादा झूले वगैरह लगे हुए थे। वहाँ पर लोग आए हुए थे, झूले झूल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद हम घर वापस आ गए। फ्रेंड्स, आज हमने अपना 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर लिया है। अब टाइम हो गया मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो अभी हम केक कटिंग करने वाले हैं। तो अब हम केक कटिंग कर रहे हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mama. Happy birthday to you. Oh, मारो 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 दे फुट मारो। चाव्या 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 वाली चाव्या पर। ओ itu Raina nih berarti. चलिए अब कौन खाएगा भैया, कौन खाएगा चेरी, कौन खाएगा चेरी, कौन खाएगा? तो चलो सभी केक खा रहे हैं। रायना, कैसा लगा आपको केक? यम्मी। और अरे आप नहीं खा रही गुड़िया? अब चाबू, ओ चाबू गुल नहीं खा रही। आप कौन सा वाले खाओगे? चेरी खाओगे? चेरी खुशी डिस्ट्रीब्यूट करती हुई। ओ पर बढ़ते तो अम्मा का है रायना, तो आप अम्मा को खिलाओ ना। अब ये देखो, चाव्या खिलाती हुई अम्मा को। ये रायना खिलाती, चाव्या भी खिलाएगी, चाव्या भी खिलाएगी, चाव्या भी खिलाएगी। चाव्या तो उछल दिया। चाव्या जल्दी से आओ, अम्मा को खिलाओ केक। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आज अपनी मम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट किया है और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। अब सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबने
मेरे चैनल को अपना इतना प्यार दिया है, जिसकी वजह से आज मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा हाइप मिली है। इसी तरह अपना प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखिए, और मेरे जो भी शॉर्ट्स मेरे ब्लॉग्स आते हैं उनको आप वॉच कीजिए और उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जिन लोगों ने मेरे अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आइकन होता है बेल का, उसको आप प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे जितने भी न्यू शॉर्ट्स, न्यू वीडियो और ब्लॉग्स जो भी आए हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसी तरह से आप मेरे को अपना प्यार बनाए रखें, और धन्यवाद। इसी ब्लॉग में आज यहीं ख़त्म करता हूँ। तो जय श्री राम।